अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर गाइस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स आपने देखी। फिर उसके बाद आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा, उसकी भी आपने एग्जांपल्स देखी। बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको समझा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लें। ये प्रेजेंट की तीसरी किस्म है, तीसरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपको ज़रा इसकी वजाहत कर दूं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं। इसको उर्दू में हाल ताम कहते हैं, मतलब ऐसा काम जो हाल के अंदर तमाम हो जाए, यानी ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में तमाम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हाँ मैं देख चुका हूँ, या मैंने देख लिया है, मैंने कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये काम मैंने अभी हाल ही में किया है, कुछ देर पहले। तो इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। देखिएगा इसको ज़रा। अच्छा, और इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद हैव या हैज़ में से जिसकी ज़रूरत हो वो लेके आएंगे। फिर उसके बाद आप वर्ब लेके आएंगे, फेल, लेकिन थर्ड फॉर्म लेके आएंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर भी समझने की है, वो ये है कि हैव कहाँ पर लगेगा और हैज़ कहाँ पर लगेगा। तो आई वी यू दे इसमें लगेगा हैव, और ही शी इट इसमें लगेगा हैज़। जैसे आपको मिसालों से पता चल जाएगा। तो चलिएगा आप ये एग्जांपल्स देखिएगा। आई हैव सीन यू दिस मॉर्निंग। आई हैव सीन यू दिस मॉर्निंग, मैंने आपको या तुम्हें इस सुबह देखा है। मैंने आपको या तुम्हें इस सुबह देखा है। वी हैव सीन यू एट द ली मार्केट, हमने आपको ली मार्केट में देख लिया है, या हम आपको ली मार्केट में देख चुके हैं। यू हैव डन अ गुड वर्क, आपने अच्छा काम किया है या आप अच्छा काम कर चुके हो। दे हैव टेकन देयर कैमरा, वो अपना कैमरा उठा चुके हैं या उन्होंने अपना कैमरा उठा लिया है। ही हैज़ ब्रॉट योर बुक, वो आपकी किताब ले आया है या वो आपकी किताब ला चुका है। शी हैज़ बॉट न्यू कार, उसने नई कार खरीद लिए या वो नई कार खरीद चुकी है हाल ही में। इट हैज़ बिगन टू रेन, बारिश शुरू हो चुकी है या बारिश शुरू हो चुकी है। यू हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, तुमने कपड़े नहीं धोए हैं या तुम कपड़े नहीं धो चुकी हो। यू हैव नॉट क्लीन द हाउस, तुमने घर साफ नहीं किया है। शी हैज़ नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा नहीं खोला है। अच्छा, बल्कि यहाँ तक अफर्मेटिव में था, ये नेगेटिव में चला गया। ये तीन मिसालें नेगेटिव की थी और ये तीन मिसालें क्वेश्चंस की है जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन करेंगे। हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को देख चुके हो या क्या आपने मेरे भाई को देख लिया है। हैव दे कम बैक फ्रॉम पेशावर, क्या वो पेशावर से आ चुके हैं या क्या वो पेशावर से आ गए हैं। ही हैज़ अटेंडेड द क्लास टुडे, आज के दिन वो क्लास ले चुका है। नहीं, हैज़ ही अटेंडेड द क्लास टुडे, क्या वो आज क्लास ले चुका है या क्या आज उसने क्लास ले ली है। तो देखिएगा इन मिसालों में हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे के साथ हुआ है और हैज़ का इस्तेमाल ही शी इट के साथ हुआ है। और फिर देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आया है, फिर उसके बाद हैव या हैज़ है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आया सीन, डन, टेकन। क्योंकि सीन इसका पहला फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है सी, दूसरा आता है सा और तीसरा आता है सीन। डन इसका फर्स्ट फॉर्म आता है डू, टेकन इसका फर्स्ट फॉर्म आता है टेक, और ब्रॉट इसका फर्स्ट फॉर्म आता है
ब्रिंग, और बाट इसका फर्स्ट फॉर्म आता है बाय, और बिगन इसका फर्स्ट फॉर्म आता है बिगैन। तो देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है वर्ब का, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और ही शी इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, आई वी यू दे के साथ हैव का इस्तेमाल हुआ है। जब आप जुमले को नेगेटिव बनाएंगे, यानी नेगेटिव, आप जब प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले को नेगेटिव बनाएंगे तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, आप हैव या हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला नेगेटिव बन जाएगा। जैसे यू हैव नॉट वॉश द क्लॉथ्स, देखिए यहाँ पर हैव के बाद नोट लगाए, हैव के बाद नोट लगाए, और यहाँ पर हैज़ के बाद नोट लगाए। लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो आपने करना क्या है, आपने हैव और हैज़ को सब्जेक्ट यानी फाइल पर पहले ले आना है, उसको मुकद्दम कर देना है। जैसे हैव यू सीन माई ब्रदर, हैव दे कम बैक फ्रॉम पेशावर, हैज़ ही अटेंडेड द क्लास टुडे। तो देखें यहाँ पर हैज़ और हैव को सब्जेक्ट पर मुकद्दम किया गया है, बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ आए तो आपने हमें बताना भी है ताकि हमें इत्मीनान हो। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।